ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। तो इन इस्तिलाहात के बारे में ये शरई अहकाम कहलाते हैं। फ़िक़ही मसाइल पर बहस करने से बाज़ फ़िक़ही इस्तिलाहात और उनकी तारीफ़ात से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है और ये शरई अहकाम कहलाते हैं ताकि इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो सके। और हम ये कौन कौन सी इस्तिलाह है, यानी फ़र्ज़ क्या है। फ़र्ज़ इस हुक्म का नाम है जो दलील क़तई यानी कुरान से साबित हो। यानी फ़र्ज़ हम कहते हैं ना कि ये चीज़ फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ से क्या मुराद है शरई तौर पर, और फ़िक़ही इस्तिलाहात जो इस्तिलाह है इसकी मायने क्या है। इसका मतलब ये है ऐसा हुक्म, फ़र्ज़ से मुराद ऐसा हुक्म जो दलील और क़तई यानी कुरान से साबित हो या मुतवातिर अहादीस से या अजमाए उम्मत से साबित हो गया हो, गर्ज़ इसके सबूत में कोई शुबा ना हो बल्कि वाज़ेह हो, और फ़र्ज़ का मुनकिर काफ़िर होता है और बग़ैर उज़्र के तर्क करने वाला फ़ासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। तो आपको पता चला कि हम बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हम जो इस्तेमाल करते हैं, बहुत सी इस्तिलाहात, उनके बारे में हमें उनके बारे में मफ़हूम नहीं पता होता या उनकी तारीफ़ हमें नहीं पता होती। तो आज मैंने इसी मौज़ू का इंतख़ाब किया है ताकि आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा बहुत बता सकूँ कि फ़र्ज़ क्या चीज़ है। फ़र्ज़ मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ ऐसा हुक्म है जिसके बारे में दलील क़तई कोई दलील हो, सबूत हो, कुरान से साबित हो, मुतवातिर अहादीस से, अजमा उम्मत से भी वो साबित हो, और गर्ज़ इसके सबूत में कोई भी शक व शुबा मौजूद ना हो बल्कि बहुत वाज़ेह हो, और फ़र्ज़ का मुनकिर जो है वो काफ़िर होता है, और बग़ैर उज़्र के फ़र्ज़ को तर्क करने वाला फ़ासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। अब वाजिब क्या चीज़ है। एक इस्तिलाह है वाजिब, वो हुक्म जिसके सबूत में फ़र्ज़ की तरह क़तई और वाज़ेह दलील तो नहीं होती बल्कि ये थोड़ा सा कम दर्जे की दलील होती है। इसमें इससे साबित किया जाता है जैसे हजूर ने हमेशा किया हो और कभी तर्क ना किया हो मगर इसकी फ़र्जियत में शुबा हो, यानी ज़ाहिरी आयात कुरानी और अहादीस से मुतवातिर से साबित ना हो बल्कि क़यास या ख़बर वाहिद से साबित हो। इसका मुनकिर काफिर तो नहीं होता मगर बग़ैर उज़्र के तुर्क करने वाला फ़ासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। यानी वाजिब भी हमें अदा करते हैं, हमें अदा करना चाहिए, वरना ये तो बाज़ दफ़ा तो हमारे जैसे हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो नमाज में अल्लाह ताला मुझे भी माफ़ करे कि बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लेते और बाकी नमाज़ें हम छोड़ देते हैं या तर्क कर देते हैं और फिर उन्हें कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, इस तरह से करते हैं। तो ये फ़र्ज़ तो मैंने बता ही दिया कि फ़र्ज़ क्या है, फिर मैंने बताया कि वाजिब क्या है। तो वाजिब के लिए भी आपको मैंने सब बता दिया। ज़ैन उमरानिया मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। और जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं और बाद में भी जो लोग देखेंगे उनके लिए मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी बातें जो है इस्तिलाहात हैं जो शरई तौर पर इस्लामी हमारी राइज हैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ आज, और थोड़ी सी मालूमात आप तक आपको हम पहुँचा रही हूँ यहाँ पर। तो वाजिब वो हुक्म है जो इसके सबूत में फ़र्ज़ की तरह क़तई और वाज़ेह दलील तो नहीं होती है लेकिन कम दर्जे की दलील उसमें साबित होती है, जिसे हजूर ने हमेशा किया हो और कभी तर्क ना किया हो मगर इसकी फ़र्जियत में शुबा होता है कि ये फ़र्ज़ थी कि नहीं थी। यानी ज़ाहिरी आयात कुरानी और अहादीस से मुतवातिर से साबित ना हो बल्कि क़यास या ख़बर वाहिद से साबित हो, और इसका मुनकिर काफिर तो नहीं होता मगर बग़ैर उज़्र के तर्क करने वाला फ़ासिक और मुस्तहिक़ अज़ाब होता है। अब सुन्नत क्या चीज़ है, उस काम को कहते हैं सुन्नत जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद किया हो या करने का हुक्म दिया गया हो, उसको सुन्नत कहा जाता है। या हजूर के सामने किया गया हो तो आपने खामोशी अख्तियार कर ली हो। तो सुन्नत क्या चीज़ है मैंने आपको बता दिया। फ़र्ज़ क्या होता है, वाजिब क्या होता है, सुन्नत क्या होता है, ये सब इस्तिलाहात हैं। और फिर ये है मुस्तहब या नफ़ल मंदूब। तो ये है ऐसे अमूर जिनकी शरीयत में फ़ज़लियत आई हो, यानी ये अगर हम नफ़ल अदा करते हैं या मुस्तहब या नफ़ल एक ही बात है, तो ये अगर हम अदा करते हैं तो ये वो अमूर हैं जिनकी हमारी शरीयत में अफ़ज़लियत है और इनके करने से सवाब होता है और ना करने से अज़ाब ना हो, जैसे सुन्नत गैर मौक़ूदा भी कह सकते हैं। और जैसे हजूर ने किया, जैसे हजूर ने किया भी हो और किया कभी ना भी किया हो लेकिन इसके बजा लाने को पसंद फरमाया हो, यानी नफ़ल जो है वो कैसे अमूर हैं शरीयत में, इनकी फ़ज़लियत आई है, इनको हजूर ने कभी अमल कभी कभी ये हजूर ने किया और कभी नहीं किया, ऐसा जो नफ़ल उन चीज़ों को कहते हैं। सुन्नत गैर मौक़ूदा, जैसे सुन्नत गैर मौक़ूदा होती हैं जिसे हजूर ने कभी की और कभी नहीं उन्होंने की लेकिन इसके बजा लाने को उन्होंने पसंद फरमाया और उन्होंने अमल भी किया इस पर।
तो जैसे वज़ू में ज़बान से नियत करना, इसके करने वाले के लिए ये अमल गुनाहों का कुफ़ारा होगा, ना करने वाला गुनहगार ना होगा। मतलब ये चीज़ें इस तरह से हम कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में जो है वो नफ़ल जो है वो फ़ज़लियत में आ जाता है हमारा। ये फ़र्ज़ में नहीं आता, वाजिब में नहीं आएगा, सुन्नत में नहीं आएगा, बल्कि हमारी फ़ज़लियत वाला अमल कहलाता है हमारा ये शरीयत का। तो अच्छा, इसी तरह आदाब है, पसंदीदा अफ़ाल को पूरी तरह अदा करना अदब का मर्तबा सुन्नत से कम है। यानी कुछ ये सारी इस्तिलाहात हैं जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में बरतना चाहिए। जब हम फ़र्ज़ जो चीज़ें हैं, जो काम भी फ़र्ज़ हो सकते हैं, नमाज भी फ़र्ज़ हो सकती है, बहुत से अमाल हैं जिनके लिए जिनकी फ़र्ज़ियत का हुक्म है, तो कुछ वाजिब है, कुछ सुन्नत है, कुछ नफल के उसमें आ जाते हैं। तो ये कुछ अब अगला क्या है, आदाब। आदाब क्या है? ये एक पसंदीदा फ़ेल है और पूरी तरह अदा करना चाहिए हमें। अदब का मर्तबा सुन्नत से कम है। और हलाल क्या है? जिसके करने की शरअ ने आपको रुख़्सत दी हो, ठीक है, आपको इजाज़त दी हो। हराम क्या है? ऐसे काम को कहा जाता है जिसकी ममानियत जो है वो कर दी गई हो, और जो है जैसे शराब की मज़म्मत की जाती है, कुरान से साबित है। हराम का मर्तकिब फासिक होता है, अज़ाब का मुस्तहिक होता है, उसका इनकार करने वाला काफिर होता है, और फ़र्ज़ ऐन के मुकाबिल उसको समझा जाता है। तो ये ऐसे ऐसे काम जो कुछ काम हलाल हैं और कुछ चीज़ें जैसे कुछ चीज़ें हलाल हैं और कुछ चीज़ें हराम हैं हमारे हमारे मज़हब में। तो अब ये बताया गया कि हराम क्यों कहा, हराम के मायने क्या है और हलाल के मायने क्या है, वो इस्तिलाह क्यों इस्तेमाल की जाती है, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, मुबा ऐसे काम करने को कहते हैं जिसके करने में ना सवाब हो, ना करने से अजाब हो। गोया जिसका करना और ना करना दोनों बाइस से सवाब है और ना बाइस से गुनाह, जैसे वर्जिश वगैरह, ये ऐसे अमल होते हैं, मुबा कहलाते हैं ये। और मकरू क्या है? नापसंदीदा फ़ेल की दो किस्में होती है। मकरू ही हम इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज़, तो मकरू क्या चीज़ है? मकरू की तारीफ़ क्या है? तो मकरू है यानी नापसंदीदा फ़ेल कोई, और उसकी वो क्या है, वो उसकी दो किस्में हैं मकरू की। मकरू है तहरीमी, ऐसे काम को कहते हैं जिसकी ममानियत दलील से साबित हो। हनफिया के पास वाजिब के मुकाबले में है, बाज़ के नज़दीक सुन्नत मौक़िदा के मुकाबले में है। इसका मुनकिर काफिर नहीं होता, बल्कि इसका मुर्तकिब गुनाहगार होता है। और मकरूह तहरीमी हो जो कतन हराम हो, जैसे मर्द को रेशम के कपड़े पहनना वगैरह, ये सब मना है मर्द के लिए। अच्छा, मकरूह ये एक और जो है वो तंज़ीमी, ये ऐसे काम को कहा जाता है जिसका तर्क करना बेहतर है। एक तो मकरूह तहरीमी है जिसकी ममानियत है, और एक काम ऐसा है जिसको तर्क करना बेहतर है और तर्क करने की सूरत में सवाब हासिल होता है। ऐसा अमल करने से अजाब तो नहीं होता, मगर बुरा समझा जाता है। ये सारे मैं मकरूह के बारे में बता रही हूँ कि मकरूह अमल कौन कौन से है। तो बाज़ के नज़दीक सुन्नत गैर मुक़द्दा के मुकाबले में, जैसे घोड़े का गोश्त खाने से बचना चाहिए, और घोड़े के गोश्त खाना, इससे बचने में सवाब और ना बचने में अताब का खौफ है। और इसी तरह इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ़ के पास मकरूह करीबुल हराम है। बाज़ के नज़दीक हराम और हलाल के दरमियान मकरूह बाज़ इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ इस्तिलाहात हैं। इसी तरह मिनही, जैसे सरकार ने अज़राए शफ़क़त उम्मत को मना किया क्योंकि मसलन नमाज फ़जर के बाद तुलूए आफ्ताब से पहले सोना, इन ममनुआत को बिला उज़र करने से जो है वो अज़ाब का अंदेशा होता है। बिद्दत क्या चीज़ है? कुरान सुलासा के बाद जो बातें ईजाद हुई हैं, इनकी तीन किस्में हैं। बिद्दत मुकफ़रा, जो अफ़ाल हो जब जो अफ़ाल मौजिब हैं, यानी कुफ्र में शामिल हो जाते हैं। मुर्तकिब गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो जाना। और इसी तरह से और भी है जिनके अमल करने से बिद्दत हुस्ना जो असूल दीन के मुखालिफ ना हो बल्कि मुआफ़िक हों, जैसे मदारिस वगैरह का क़याम अमल में लाना। इक़साम में फ़र्ज़ की कौन कौन सी इक़साम है? फ़र्ज़ मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ के मीनिंग क्या है, मायने क्या है, मफ़हूम क्या है। तो अब फ़र्ज़ जो है उसकी कुछ इक़साम भी हैं, उसकी कुछ किस्में हैं। फ़र्ज़ ऐन, ये मैं अभी परसों के एक मज़मून में तज़किरा कर चुकी हूँ, फ़र्ज़ ऐन का भी, फ़र्ज़ किफ़ाइया का भी। तो फ़र्ज़ की दो इक़साम आपको बताती हूँ। फ़र्ज़ ऐन, ये वो फ़र्ज़ है जिसका अदा करना हर एक पर ज़रूरी है। और फ़र्ज़ किफ़ाइया क्या है? वो फ़र्ज़ जो हर एक शख्स के भी अदा करने से सबके ज़िम्मे से साकित हो जाता है। अगर कोई भी अदा ना करे तो सब के सब गुनहगार होंगे, मसलन नमाज जनाज़ा वगैरह।
अच्छा, अब सुन्नत की भी इसी तरह से दो किस्में हैं। सुन्नत मौक़िदा ऐसे अमल को कहते हैं जिसमें रसूल करीम ने हमेशा जिसे किया हो या करने का हुक्म दिया हो और बग़ैर उज़र कभी आपने तर्क ना किया हो। जैसे फ़जर की दो सुन्नतें, अकामत, जमात, ऐसी सुन्नतों के बगैर किसी उज़र के तर्क करना या तर्क करने की आदत डाल लेना सख्त गुनाह है। अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हम नमाज में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं बहुत दफ़ा। सुन्नत गैर मौक़िदा और सुन्नत ज़ायदा ऐसे अमल को कहा जाता है जिसे हजूर ने अक्सर किया हो और बाज़ औक़ात बग़ैर उज़र के भी ना किया हो। इन सुन्नतों पर अमल करना जो है बेहतर अमल है, एहसन अमल है। एहसन से ज़्यादा सवाब है और तर्क करने से गुनाह नहीं होता। तो बालफाज दीगर जिस काम के करने का ना मुतालबा किया हो और ना बाज रहने का हुक्म दिया गया हो वो मुबाह कहलाता है। और बातिल ऐसा फ़ेल जिसका कोई असर ज़ाहिर ना होता हो उसे बातिल कह दिया जाता है। फासिद ऐसा फ़ेल है जिसका असर ज़ाहिर होता है। और क़यास किसी ऐसे मसले में जिसके मुतालिक कुरान, हदीस और अजमा के ज़रिए कोई हुक्म आ गया हो, अलबत्ता किसी हुक्म पर क़यास करके दूसरे अमूर में वैसे ही हुक्म जारी कर दिया जाए तो वो क़यास कहलाता है। अच्छा, अजमा क्या है? किसी मसले में उलमाए इस्लाम मुत्तफ़िक़ुल राय हो तो वो अजमा हो जाता है। ठीक है ना? जमा यानी सारे लोग मिलकर जो है वो कोई एक राय कायम कर लेते हैं जो किसी मसले के हल के लिए होती है, तो वो अजमा होता है। अच्छी तरह जो है वो नासिख़ जो है इस्तिलाह फ़िक़ह में कुरान मजीद का वो हुक्म है जो अपने साथ हुक्म को मनसूख़ कर दे। ठीक है? नासिख़ से मनसूख़ से नासिख़ है। इसी तरह मनसूख़ वो हुक्म इलाही है जो नासिख़ हुक्म की वजह से मनसूख़ हुआ हो। तो दुनिया के हर मज़हब में जो है वो कुछ इस्तिलाहात वग़ैरह होती हैं और कुछ जो इबादात है, रसूमात हैं, तोहमात हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान अपने मादी फ़वाइद के लिए भी, जिस्मानी और रूहानी सुकून के लिए भी करता है। हर मज़हब में इबादात का एक अलग-अलग तसव्वुर है और वो अलग-अलग तरीके से बहुत से लोग अदा करते हैं। हमारी इस्लामी इबादात जो हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है अब्द और माबूद से है, एक रब्त है, एक ताल्लुक़ है। जिस्मानी और रूहानी हमें शादमानी नसीब होती है। इबादत जो है एक पुरख़ुलूस नीयत से हम उस पर अमल पैरा होते हैं, उससे हमारी दुनिया भी संवरती है, हमारी आखिरत भी संवर जाती है। और यूँ तो हर नेक काम करना ही इबादत है, लेकिन इस्तिलाहात अगर आप इस्तिलाह में इसे लें कि इबादत क्या चीज़ है, तो इबादत से मुराद अरकान इस्लाम है जिन पर कारबंद होना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है कि वो उन पर पहले अव्वलीन तौर पर उन पर जो है अमल करे और उन पर कारबंद हो। जिस्मानी इबादात यानी नमाज, रोज़ा, जिहाद और माली इबादात में ज़कात वग़ैरह आ जाती हैं। जिस्मानी और माली इबादात यानी हज आ जाता है। इन इबादात को अंजाम देने के कुछ आदाब और तरीक़े होते हैं जिनकी पाबंदी के बग़ैर ये इबादात जो है वो ना कबूल होती हैं, ना ही महबूब होती हैं और ना ही इनसे कोई ख़ातिर फ़ायदा पहुँच सकता है, फ़ायदा हासिल होता है। तो इंशाअल्लाह अगर आइंदा मैंने किसी मौज़ू का इंतख़ाब और भी किया तो मैं इन मौज़ूआत पर भी आपसे ज़रूर बात करूँगी। और अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया कि हमारे दीनी और मादी ज़िंदगी के हमारी मादी ज़िंदगी को मादी और रूहानी तरीके से खुशगवार बनाने के लिए शरीयत इस्लामिया ने 11 किस्म के अहकाम जो है वो नाफिज़ किए हैं, जिनके बारे में मैंने अभी उनकी तारीफ़ आपको बताई है। फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब, नफ़ल, आदाब, हलाल, हराम, मुबाह, मकरूह, नहीं, बिद्दत, ये 11 किस्म के अहकाम हैं जो हमारे दीनी और मादी ज़िंदगी को और रूहानी तरीके से खुशगवार बनाने के लिए हमारी ज़िंदगी को में शरीयत इस्लामिया ने 11 किस्म के अहकामात जो हैं वो जारी किए हैं या नाफिज़ किए गए हैं। तो मैंने फ़र्ज़ आपके बाद बताया कि फ़र्ज़ क्या है, फ़र्ज़ किसको कहा जाता है। मैंने बता दिया आपको कि फ़र्ज़ उस हुक्म को कहा जाता है जो दलील, कतई दलील हो और कुरान से या मुतवातिर हदीस से या उसके रावी इतने हों कि उसके उनका वो उस पर सबका इज्मा हो पूरी उम्मत का और कोई भी जो है वो जिसने इज्तिहाद किया है उनमें से कोई भी इनकारी ना हो और साबित हो चुका हो और सबूत हो और कोई शक व शुबा ना हो और हर दलील से वो बात जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो दुरुस्त मान ली गई हो और ख़ास तौर पे कुरान और सुन्नत की रोशनी में और हदीस की रोशनी में, तो वो फ़र्ज़ कहलाती है। ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ की मैंने आपको बता दिया कि फ़र्ज़ की 2 किस्में होती हैं, फ़र्ज़ ऐन और फ़र्ज़ कफ़ाइया। फ़र्ज़ ऐन में मैंने बताया जिस हुक्म की तामील करना हर शख्स पर ज़रूरी होता है, फ़र्ज़ ऐन पर।
और लाजमी हो कि वो उस जो भी हुक्म दिया गया है उसके ऊपर वो अमल करे, और बिला उज़र छोड़ने वाला गुनाहगार होता है। मसलन नमाज वगैरह हम ना पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है और कहा गया कि नमाज आप पढ़े, तो हम पर फ़र्ज़ की गई है लेकिन हम उसे छोड़ दें तो जो है हम गुनाहगार कहलाएंगे। तो ये फ़र्ज़ ऐन है, ऐसा हुक्म जिसकी तामील करना हर शख्स पर लाजमी होता है, वो फ़र्ज़ ऐन कहलाता है। फ़र्ज़ कफ़ाइया क्या है? ऐसा अमल जो जिसे एक शख्स भी अदा कर ले तो दूसरे के ज़िम्मे से वो हुक्म साक़ित हो जाता है, और कोई भी अदा ना करे तो सब गुनाहगार हो जाते हैं। मसलन नमाज जनाजा वगैरह है, फ़र्ज़ बजा लाने से सवाब हासिल होता है। अच्छा, इसके नमाज जनाजा में अगर किसी का जनाजा होता है तो अगर ऐसा अमल है कि एक शख्स भी अदा कर दे तो उसके उसके ज़िम्मे से वो सारे लोगों ने अगर नहीं भी अदा किया तो उन पर वो हुक्म साक़ित हो जाता है। और अगर कोई जो है और कोई भी अदा ना करे तो सारे के सारे गुनाहगार हो जाएंगे। उस मोहल्ले में से कोई भी नहीं जा रहा किसी के नमाज जनाजा में। तो इसी तरह एतकाफ़ का अमल भी होता है कि जैसे देखें जी, एतकाफ़ में भी आपके महल्ले से जो है कोई ना कोई आपके जाके ज़रूर एतकाफ़ में बैठता है, लोग जाते हैं। तो ये हुक्म हैं जिन पर हमें अमल करना पड़ता है। और इसी तरह अगला क्या है, फ़र्ज़ कफ़ाया के बाद है हुक्म। फ़र्ज़ बजा लाने से सवाब हासिल होता है। हुक्म क्या है? कोई भी फ़र्ज़ आपको कोई जो हुक्म दिया गया है वो फ़र्ज़ बजा लाने से सवाब हासिल होता है। बिला उज़र तर्क करने से दीनी और दुनियावी अज़ाब के मुस्तहिक़ इंसान ठहरता है। और दुनियावी अज़ाब का मतलब ये है कि उस पर हद और ताज़ीर जारी हो जाती है, ताज़ीर यानी सज़ा जारी हो जाती है, और दीनी अज़ाब से मुराद मुस्तहिक़ दोज़ख होता है। तो जो हुक्म हमें दिए गए हैं उन अहकामात पर अगर हम अमल ना करें तो उसके लिए भी हम गुनाहगार होंगे। फ़र्ज़ का मुनकिर जो होता है, जो फ़र्ज़ चीज़ कर दी गई है उसका उससे कोई इनकार करे कि नहीं जी कोई फ़र्ज़ वर्ज़ नहीं है, ठीक है, क्या है, नमाज़ पढ़ लेंगे, या जो चीज़ें हमें फ़र्ज़ हमारे लिए फ़र्ज़ियत के का हुक्म दे दिया गया है और हम उन्हें अदा ना करें तो वो जो है वो मुनकिर और काफिर और तारिक गुनाहगार कहलाएगा, समझे। और वाजिब, जैसे मैंने भी पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा से आपके सामने इन सब चीज़ों की वजाहत कर रही हूँ। वाजिब ऐसा फ़ेल जिसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पाबंदी से और बिला नागा किया हो, मगर उसकी फ़र्ज़ियत वाज़ेह ना हो। देखिए वाजिब कौन सी चीज़ें हैं, कौन से हुक्म है? वाजिब वो हुक्म है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे हमेशा पाबंदी से किया हो और बिला नागा भी किया हो उसे, लेकिन उसकी फ़र्ज़ियत वाज़ेह ना हो, यानी फ़र्ज़ के बारे में वजाहत ना हो कि हाँ ये वाकई फ़र्ज़ सब के लिए कर दिया गया है। यानी कुरान यानी ना से कुरान और अहादीस मुतवातिरा से साबित ना हो, बल्कि इज्तिहाद जो किया जाता है क़ियास की बिना पर, या अहादीस की ख़बर वाहिद से साबित हो, या बाल्फाज़ दीगर किसी दलील से साबित हो, मसलन नमाज वितर वग़ैरह। तो ये चीज़ें जो है वाजिब में आपके शामिल हो जाती हैं, फ़र्ज़ में शामिल नहीं होती। हुक्म क्या है, इस पर भी अमल करना लाजमी है और ज़रूरी है। इसका बिला उज़्र तारिक गुनाहगार कहलाता है, और गुनाह का मुस्तहिक़ गुनाहगार होता है और सज़ा का मुस्तहिक़ होता है। अलबत्ता उसे हम मुनकिर और काफिर नहीं कहेंगे जो एक अहकामात पर अमल नहीं कर रहा, हुक्म पर अमल नहीं कर रहा, ठीक है। सुन्नत क्या है? सुन्नत एक ऐसा फ़ेल है जो हुक्म इलाही तो ना हो, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय, इज्तिहाद और अमल से उम्मत को हुक्म दिया हो, और लेकिन उसको वाजिब करार ना दिया हो, या ऐसा अमल जैसे सहाबा ने किया हो या करने का हुक्म दिया हो, ये सुन्नत है, ठीक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी राय दे दी हो, कहा हो कि इसे करना है, इस अमल को अंजाम देना है। अब इक़साम सुन्नत भी हैं। सुन्नत की कुछ किस्में हैं, जैसे सुन्नत की दो किस्में, मौक़दा और गैर मौक़दा। तो सुन्नत मौक़दा जैसे हज़ूर ने पाबंदी हमेशा, जिसकी हज़ूर ने हमेशा पाबंदी किया हो या करने का हुक्म दिया हो, जैसे कि फ़जर की दो सुन्नतें और क़ब्ल अज़ फ़जर अक़ामत और जमात, इन दोनों का जो है हुक्म है कि ये आपने करना है। सुन्नत गैर मौक़दा क्या है? वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक हो जी। सुन्नत गैर मौक़दा क्या है कि सुन्नत गैर मौक़दा या सुन्नत ज़वाइदा, दोनों कहते हैं, लफ्ज़ कहा जा सकता है। जैसे आपने कभी कभी तर्क भी किया हो, जैसे असर से पहले 4 रकातों सुन्नतें की 4 रकातें कभी कभी तर्क भी हो गई। तो हुक्म क्या है? हुक्म मैंने आपको पहले भी बताया है। हुक्म है सुन्नत मौक़दा का तारिक गुनाहगार होगा, काबिल सज़ा और मुस्तहिक़ मलामत होगा, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाला काफिर होगा। हज़ूर का इरशाद है, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला मुझसे नहीं है। जिसने मेरी सुन्नत को बेकार किया उसके लिए मेरी शफ़ाअत उसके लिए मेरी शफ़ाअत हराम है, यानी हज़ूर उसकी शफ़ाअत नहीं करेंगे। सुन्नत गैर मौक़दा पर अमल करना अच्छे का एहसन अमल है, अच्छा अमल है, ज़्यादा सवाब का मौजिब होता है। ऐसा बंदा
तर्क करने में गुनाह भी नहीं है सुन्नत गैर मुअक्कदा को। अच्छा, मुस्तहब, नफल और मंदूब या जब जिसे आपने कभी किया और कभी छोड़ दिया न, ऐसे वो नफल यानी मुस्तहब या नफल, ऐसा अमल जिसे आपने कभी किया और कभी छोड़ दिया लेकिन इसके वजह लाने को पसंद फरमाया। और नीज़ जैसे जिस फ़ेल को जय्यद उल्मा ने मुस्तहब करार दिया और वो भी मुस्तहिब भी समझा जाएगा, जैसे वज़ू से पहले नियत करना, पूरे सर का मसा करना, अरफा के रोज़े वगैरह रखना। ठीक है, नियत करना, वज़ू की भी नियत लाजमी करनी पड़ती है कि मैं वज़ू करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब बहुत सारी बातें छोटी छोटी सी बाज़ दफ़ा हम भूल जाते हैं या बच्चों को अपने नहीं बता पाते हैं, तो बतानी चाहिए। हुक्म, इसके अदा करने से गुनाहों का कुफ़ारा हो जाएगा और अदा ना करने वाला गुनाहगार नहीं होता। अदाब क्या चीज़ है? पसंदीदा अफ़ाल को अच्छी तरह से अदा करना जो है अदाब कहलाता है। हुक्म क्या है? अदब का मर्तबा सुन्नत से, अदाब का मर्तबा सुन्नत से थोड़ा कम है। इसका बजा लाना बाइस सवाब है और बजा ना लाने से कोई कराहियत भी नहीं होती। हलाल क्या है? ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसके करने से शरीयत ने रुख्सत यानी इजाज़त दे दी हो। और जैसे मुर्गी खाना हलाल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए खाना हलाल है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए हराम है। मुसलमान बहुत सी चीज़ें नहीं खाते। हम अपने खाने पीने में बहुत उन चीज़ों का जो है एहतियात बरतते हैं। ख़ास तौर के बाहर के मुल्कों में हर चीज़ पर लिखा होता है हलाल और हराम, और बाकायदा स्टोर भी अलग अलग होते हैं, जगहें अलग अलग होती हैं जहाँ से मुसलमान अपने लिए अपनी चीज़ें ख़रीदते हैं, गोश्त वगैरह लाते हैं। इवन दवाइयाँ तक जो हैं वो भी हराम और हलाल से अगर बनी हुई होती हैं तो उसके लिए भी उन पर मेंशन किया जाता है। और बल्कि आप उनको फ़ोन करके रब्ता करके अगर ज़रा भी शक व शुबा हो तो आप मालूम कर सकते हैं कि क्या ये दवाई मुसलमान इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता, और इस दवाई को बनाने में क्या हलाल अज्जा इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं कि हराम और हलाल की एक तख़सीस रख दी गई है कि शरीयत के मुताबिक हलाल उस फ़ेल को कहते हैं जिसके करने से शरीयत ने हमें इजाज़त दे दी है कि आप कर सकते हैं, मुर्गी वगैरह खा सकते हैं। और इसी तरह हुक्म अमल करने में हर्ज नहीं है और ना करने से गुनाह भी नहीं है। हुक्म की बात कर रही हूँ। अलबत्ता बिला तामुल कुरानी हलाल को हराम कहने वाला कुफ्र होता है। कुरान में जिन चीज़ों को बता दिया गया है कि ये हलाल हैं और ये हराम हैं, उन पर तो अमल करना है। अगर आप कहते हैं, अगर उसको आप नहीं मानते तो फिर आप काफिर ही कहलाएंगे, मुसलमान तो नहीं कहलाएंगे। हराम क्या है? ऐसे फ़ेल को कहते हैं जिसकी हुर्मत दलील कतई से साबित हो। मसलन शराब, जना, सूद, हालत एज़्म से ये जो है वो शराब वगैरह पीना है, और जो दूसरे गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, गुनाह कबीरा है, सगीरा में भी बहुत से गुनाह ऐसे आ जाते हैं, तो उनसे बाज रहना जो है वो बाकायदा हराम उनको करार दे दिया गया है और उन पर हमें जो है वो पाबंदी हम पे लगाई गई है, हमें मना किया गया है मुसलमानों को। हुक्म इसका ये है, हराम का हुक्म ये है कि इससे बाज रहने वाला सवाब का मुस्तहिक होता है और इसका मुर्तकिब फासिक और गुनाहगार होता है, और हराम का मुनकर या हराम को हलाल समझने वाला काफिर होता है। यानी हराम के हवाले से ये हुक्म किया गया है। मुबाह क्या है? इस फ़ेल का करना या ना करना दोनों बराबर ही हैं, इसके लिए हुक्म दिया गया है। इसका हुक्म क्या है? इसको करने वाला ना तो मुस्तहिक के सवाब होता है, ना इसका तारिक मुस्तहिक के अज़ाब होता है। अलबत्ता अमल का इन्हिसार चूँकि नीयत पर होता है, इसलिए खैर की नीयत से मुबाह करने वाला भी मुस्तहिक के सवाब होता है, और शर की नीयत रखने वाला मौजिब अताब होता है। मसलन उम्दा लिबास पहनना, उम्दा खाना खाना, वर्जिश वगैरह करना, तो ये जो है ये आपका हुक्म में मुबाह में ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी जो फ़ेल करना चाहे आप या ना करना चाहे, दोनों बराबर है। तो इसी तरह नहीं, ये इसका नवी किस्म है जिस काम से हजूर ने अज़राए शफ़क़त और मेहरबानी अपनी उम्मत को मना फरमाया, इसके लिए तो इसे करने में ज़रर भी हो, जैसे नमाज फ़जर के बाद तुलुए आफ्ताब से पहले सोना। इसके लिए हुक्म यह है कि बिला उज़र करने से अज़ाब का अंदेशा होता है। वाज़ेह रहे कि अल्लाह ने जिन अमूर से मना किया है और बहरहाल जिन्हें हराम करार दिया है उनसे बचना चाहिए। और मकरूह क्या है? 10वें नंबर जो 10वीं किस्म है इसकी, वो फ़ेल जिससे शरअ नापसंद फरमा दिया, यानी दलील से उसे नापसंदीदा करार दे दिया। किस्में इसकी क्या है मकरूह की? इसकी दो किस्में मैंने पहले भी बता दिया है आपको। मकरूह तहरीमी है और मकरूह तंज़ीही है ये। और मकरूह तहरीमी मैंने बता दिया, ये मुतलक़न ममनू है, जैसे मर्द का रेशम का लिबास पहनना जिसकी ममानियत है, और इसका मुनकिर काफिर वगैरह तो नहीं होता, अलबत्ता गुनाहगार होता है। मर्दों को रेशमी लिबास नहीं पहनना चाहिए। और मकरूह जो है तंज़ीही
जो है जिसका फ़ेल का तर्क करना बेहतर है, जैसे घोड़े का गोश्त खाना, यानी तर्क करने में सवाब है और करने से अजाब तो नहीं होता मगर बुरा फ़ेल कहा गया है। यानी मकरू की भी 2 किस्में हैं और दोनों सूरतें आपके सामने बयान कर दी गई हैं कि उन्हें किस तरह से इसका हुक्म यह है कि मकरूहात से बचने में ही सवाब है और बाज ना आने में अताब का खौफ है। साथ साथ हुक्म भी आपको बताती जा रही हूँ हर चीज़ का। तो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबी यूसुफ़ के नज़दीक मकरू तकरीबन हराम है और इमाम जो है वो बाज़ के नज़दीक हलाल और हराम के दरमियानी मरतबे का नाम मकरू है। अच्छा, बिद्दत क्या है? 11वीं जो किस्म थी वो बिद्दत थी। वो अमूर है जो कुरान सलासा के बाद जारी हुई हों। इसकी 3 इकसाम करार दी गई हैं। बिद्दत ये है कुफ्रा और सिहा और हसना। अच्छा, बिद्दत मुकफ़रा। मुकफ़रा जो है ना, ऐसे अफ़ाल को बिद्दत मुकफ़रा, ऐसे अफ़ाल जो कुफ्र में आते हों। मुकफ़रा से कुफ्र, ऐसे अफ़ाल जो कुफ्र में आते हों या ऐसे अफ़ाल जिनके किताब व सुन्नत से ने इजाज़त ना दी हो, बिद्दत मुकफ़रा कहलाते हैं, यानी कुफ्र में शामिल हो जाते हैं वो, और इसका करने वाला गुनाहगार होता है, तर्क करने वाला बाइस सवाब उसे होता है। और ऐसे अफ़ाल से अवाम को मना किया गया है और उलमा का दीनी फ़र्ज़ है कि उन्हें हदायत देते रहें और बताते रहें कि उन्हें ऐसे बिद्दतें से जो कुफ्र की सिमत ले जाती हैं और कुफ्र कहलाती हैं उन पर अमल, उनसे दूर रहे और दूर बचें। इसी तरह बिद्दत जो है यानी कयास है। बिद्दत यानी कयास और ख़बर वाहिद के ख़िलाफ़ जो इसका मुर्तकिब होगा गुनाहगार और जो इससे बचेगा वो मुस्तहिक होगा। यानी कयास जिसके बारे में पूरी तरह से सबूत नहीं है, ऐसा अमल है। तो इसी तरह बिद्दत हुस्ना है, ऐसे असूल दीन के मुखालिफ ना हो बल्कि मुआफ़िक हो, मसलन दीनी तालीम वग़ैरह कायम करना, ये बिद्दत हुस्ना है। और इसका हुक्म ये है कि अगर नीयत खैर की है तो सवाब है, ना करे तो अजाब नहीं है। और फ़र्ज़ और हराम की जो किस्में हैं, फ़र्ज़ और हराम की 2 किस्में थी, एतकादी और अमल। एतकादी जिस पर अमल और एतकाद दोनों फ़र्ज़ हैं, जैसे सर का मसा करना, इसका मुनकिर काफिर होता है। और अमली में जिस पर अमल करना फ़र्ज़ है लेकिन इसके फ़ौत से, यानी इसको ना करने के अमल से सेहत भी इसकी फ़ौत हो जाती है। मसलन मिक़दार मसा सर का इख्तलाफ़ है कि हनफ़ी के पास 4 सर का मसा फ़र्ज़ है, इससे कम हो तो वज़ू नहीं होता। लेकिन ये दूसरी जो फ़िक़े हैं वो कहते हैं पूरे सर का मसा लाज़मी होता है। इसके बावजूद दोनों तबकों का बाहिमी इनकार कुफ्र का ही कुफ्र का सबब नहीं होता। यानी मसा के लिए जैसे हुक्म है कि हम सर का मसा करते हैं तो अमली तौर पर कितना के अख्तलाफ है इसमें। हनफिया वाले कहते हैं 4 सर का मसा, और जो दूसरे तबके हैं उन्होंने कहा कि पूरे सर का मसा जो है वो लाजमी है। तो ये हमारे जो एतकादी हमारे फ़र्ज़ और हराम की इक़साम में दो किस्में आ जाती हैं, एतकादी और अमली, उनमें ये बातें बताई जाती हैं। तो ये कुछ इस्तिलाहात हैं जो हम अपने शरई तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और हम जब नमाज़ पढ़ते हैं या अपना कोई दीनी अमल कर रहे होते हैं तो उसमें ये इस्तिलाहात अमूमन हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता और हम इनके बारे में नहीं जानते। ज़्यादातर हम सुन्नत ही के बारे में जानते हैं या फ़र्ज़ ही के बारे में जानते हैं, और हमारी कोशिश यही होती है और कि हम नमाज में भी कोशिश यही करते हैं कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते हैं और दूसरी नमाज़ें छोड़ देते हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं भी अक्सर ऐसा कर देती हूँ, तो वो हमें माफ़ करने वाला है। लेकिन हुक्म जो है वो क्या क्या हुक्म है, इन सब के बारे में आज मैंने फ़क़ीही इस्तिलाहात जितनी भी थी, ये शरई इस्तिलाहात, ये सारी मैंने आज इनका एक मौजू मैंने रखा था ताकि आप सब लोगों तक ये मालूमात थोड़ी बहुत पहुँचा सकूँ। इसमें से अगर आपको पूरे 100% नहीं, अगर आपको 50% भी समझ में आ जाती हैं और आपके इल्म तक ये बात पहुंचती है तो आप मज़ीद कुतुब उठाकर या किसी आलिम से बात करके कुतुब से भी आप देख सकते हैं, और जो है आलिम हैं उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं और आप ख़ुद भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इल्म का ख़जाना तो हर तरफ बिखरा पड़ा है, तो हम मालूमात कहीं ना कहीं से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम कुछ और हासिल करना चाहें या कहीं कोई कमी बेशी हो या कोई सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी। और जो है वो मेरी कोशिश तो यही है कि मैं थोड़ी बहुत मालूमात जो कि हमारी नौजवान नस्ल ख़ास तौर पे हमारे बच्चे हैं उनको नहीं पता है तो हम उनको भी बता सकें, उन्हें भी समझा सकें। और वो लोग जो चूँकि रमज़ान का महीना है और इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी मालूमात हम तक अगर पहुँचे तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी तो हम दुनिया भर की बातें, सारे दुनिया भर के अलूम जो है वो सारे
पूरे साल हम करते ही रहते हैं, उनको हासिल करते ही रहते हैं। और रमज़ान में भी पढ़ रहे होते हैं, दूसरी कुतुब भी पढ़ रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ममनू है। अच्छी किताब पढ़ना तो उसके लिए कोई ममानियत नहीं है अच्छा इल्म हासिल करने के लिए, लेकिन इस्लामी इल्म अगर हम हासिल करते हैं तो ये भी एक इबादत है। और हम यही कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो भी कुछ है वो आगे तक बढ़ाया जाए। तो ज़ैब निसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे भी सेहत और सलामती के साथ रखे, और आप लोग भी सब सेहत और सलामती के साथ रहें, और अल्लाह ताला हम सब